सर मैं वादा करता हूँ कि आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ सर मैं मानता हूँ ये हमारी गलती है, लेकिन सर ये हमारी आखिरी गलती है। हाँ सर मैं ये हेलो हेलो वलीद को फौरन मेरे कमरे में भेजो। गुड मॉर्निंग सर। जी आपने मुझे बुलवाया? हाँ, एसएसआर मिल्स की शिपमेंट को कल चला जाना चाहिए था, क्यों नहीं गई? नहीं गई? कैसे नहीं गई? यही पूछने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन सर मुझे तो बताया गया था कि शिपमेंट जा चुकी है। मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें अपने फजूल कामों से हेरा फेरी से फुर्सत मिले तो तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो ना। अंदाजा है तुम्हें इस बात का कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना नुकसान पहुंचा है? ये बात आप आराम से भी तो कर सकते हैं। लोग हैं ऑफिस में, इतना बिगड़ने की क्या जरूरत है आपको? ना तो तुम्हारे गले में फूलों का हार पहनो। निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। बस मैं आपका बहुत लिहाज कर रहा हूं। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, चोरी और ऊपर से सीने चोरी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर माजिद, ये शिपमेंट भिजवाना सिर्फ मेरा ही काम नहीं है। तो क्या मैंने तुम्हें सिर्फ शक्ल देखने के लिए रखा हुआ है? निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकला दूंगा। बस बहुत हो गया, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये धमकियां किसी और को जाकर देना। मैं तुम्हारी गीदड़ फपकियों में आने वाला नहीं हूं। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। और एक बात मेरी सुन लो, सारी जिंदगी अपनी मनु सूरत मुझे मत दिखाना। निकल जाओ यहां से, गेट आउट। दबाओ यहां से, दबाओ जाओ, दबाओ जाओ। आप इतनी जल्दी? खैरियत तो है? तुम्हारे बाप ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया है। निकाल दिया? मगर क्यों? क्यों क्या? तुम्हारे बाप को आजकल मैं बहुत ज्यादा खलने लगा था। बात बेबात जलील करने के मौके तलाश करता है वो आदमी। एक जरा सी गलती क्या हुई कि ऑफिस से निकाल फेंका मुझे? जरा सी गलती पे ऑफिस से निकाल दिया? ये तो कोई बात ना हुई। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे आप मुझ पे क्यों बिगड़ रहे हैं? अरे ज्यादा दिमाग ना चलाओ, जाओ यहां से। जब बंदा घर आता है ना तो पानी पूछते हैं सबसे पहले। जस्ट लीव। मैं लाती हूं। अरे सुनो, बच्चे नहीं आए अभी तक स्कूल से? अभी 1 नहीं बजा। तो फिर मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ पानी लाओ। क्या कर रही हो खड़ी हो यहां पे? अजीब है भाई बाप बेटी, जिंदगी साफ करते हैं। तो घटिया इंसान इतनी बड़ी गलती को जरा सी गलती कह रहा है। फिर भी बाबा, आपको कुछ लिहाज करना चाहिए था। आखिर को वो आपके दामाद हैं। कारोबार में दामाद शामाद कुछ नहीं होता है, और मैं अब तक इसी रिश्ते की वजह से उसका लिहाज करता रहा हूं, और मेरा यही लिहाज मुझे ले डूबा। लाखों का नुकसान किया उसने मेरा, लाखों का। अच्छा प्लीज बाबा, आप एक और मौका उनको दे दें। कैसी बातें कर रही हो? मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता और तुम कहती हो कि मैं उसे दोबारा रख लूं? नहीं, कभी भी नहीं। और हाँ, उसे एक बात समझा देना, उसने मेरा जितना भी नुकसान किया है ना, वो मुझे चुका दे। कहां से और कैसे ये मैं नहीं जानता, वरना मैं उसके खिलाफ FIR कटा दूंगा। बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको एहसास है कि आप किसके खिलाफ FIR कटवाने का सोच रहे हैं? मुझे एहसास दिलाने की बजाय उसे एहसास दिलाओ, और अगर फिर भी उसे एहसास ना हो तो मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ेगा। और तुम भी कान खोल के सुन लो, आज के बाद कभी भी मुझे उसकी सिफारिश के लिए फोन नहीं करना। मैं यही समझूंगा कि तुम्हारी नजर में वो बेकसूर है और मैं कसूरवार। बाबा,
अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम पापा, आज आप जल्दी आ गए। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माहम, मनाहिल, पापा को तंग मत करें, जाकर यूनिफॉर्म चेंज करें, मैं खाना लगाती हूँ। पापा बाहर लेकर जाएंगे? देखूंगा। पापा तंग मत करो, जाओ यूनिफॉर्म चेंज करो, जाओ। आपको बच्चों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सबके दिलों के ख्याल रखने का ठेका मैंने उठा रखा है ना। आप यहाँ की बात वहाँ मत मिलाएं। मुझे मत सिखाओ सबीन कि मुझे क्या करना चाहिए। आप मुझ पर क्यों इतना बिगड़ रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबा की बात का गुस्सा आप मुझ पर निकाल रहे हैं? अपने अंदाजे संभाल कर रखो, मुझे मेरा काम करने दो। आज जान पाई हूँ। अम्मी, आप अक्सर कहा करती थी ना कि औरत का असल घर उसके शौहर का घर होता है। अम्मी, आप बिल्कुल गलत थी। हकीकतन औरत का तो कोई घर होता ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो सबीन? सच कह रही हूँ अम्मी मैं। मर्दों के इस माशरे में कुर्बानी का जानवर औरत को ही तो बनाया जाता है। बाबा ने अपने कारोबारी मफाद के लिए मेरी शादी वलीद से कर दी, बिना मेरी राय लिए। अम्मी, वलीद ने मुझे घर से निकाल दिया, बिना मेरे कसूर के। अम्मी, मेरी जात कहाँ गई? मेरी खुशियां, मेरी पसंद, नापसंद। आप खामोश क्यों खड़ी हैं? खुदा के लिए मुझे बताएं, मैं क्या करूं? तसल्ली के दो बोली बोल दे। आप आज भी उतनी ही बेबस हैं जैसे आप मेरे रिश्ते के वक्त पर थी। बोले अम्मी, बोले। देखो बेटा, औरत को ही समझौता करना पड़ता है, हमेशा औरत को ही कुर्बानी देनी पड़ती है। सच कह रही हूँ, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अम्मी, मुझे नींद आ रही है और मुझे सुबह उठकर जल्दी जाना है। कहाँ जाना है? जहाँ से आई थी। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? अरे बेटा, वैसे ही। आप अभी तक सोई नहीं हो? यहाँ तो नींद ही नहीं आ रही। मुझे भी। बेटा, आप दोनों आंखें बंद करोगे तभी नींद आएगी ना? मुझे भूख लग रही है। अम्मी, मुझे भी। मनाहिल, बेटा ये क्या बदतमीजी है? जो बात माहम बोल रही है वही आप बोल रही हो। अम्मी, मैं कहाँ बोल रही हूँ? नकल चोर। अम्मी देखिए ना, मुझे नकल चोर कह रही है। बुरी बात है बेटा,
अच्छे बच्चे आपस में लड़ते नहीं हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, दोनों मेरे पास आ जाओ। पहले मैं आऊंगी। अम्मी मैं पहले। पहले मैं आऊंगी। पहले मैं। जो मैं बोलती हूँ वही तुम बोलती हो। चीटर तुम चीटर। चीटर तुम चीटर। कितनी मासूम और प्यारी होती हैं ये बेटियां, फिर कैसे दिल गवारा कर जाता है इन्हें गैरों की झोलियों में डालना, या फिर अपने मकासद के लिए इन्हें इस्तेमाल करना। अगर बेटियों को इसी मकसद के लिए पाला जाता है तो मार देना बेहतर है। शबीन, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? जानता था तुम्हारा बाप इसी तरह रास्ते में आएगा। आ गई उसकी अकल ठिकाने। दे दिए पैसे उसने। वैसे क्या जरूरत थी उसे ड्रामा करने की? बेटा आप लोग कमरे में जाओ। और हाँ, बात की थी तुमने अपने बाप से केस वापस लेने की, या खुशी के मारे भूल गए? आप चाहते क्या हैं? वही जो तेरा बाप चाहता है। उनको भी आपकी तरह मेरी नहीं बल्कि अपने पैसों की ज़रूरत है। अब आप फैसला करें कि अब मैं क्या करूं। तो इसका मतलब ये कि तू यहाँ पे खाली हाथ आई है? खाली हाथ आई है यहाँ पे तू? आई नहीं हूं मैं, निकाली गई हूं। तो फिर यहाँ पे आने की तुझे क्या जरूरत थी? मुझे भी तेरी कोई जरूरत नहीं है। शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। वलीद, वलीद, मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? माफ करो मुझे, तुम बाप बेटी, माफ करो। तुम्हारी शक्ल दफा हो जाओ, तुम यहां से जाओ। वलीद, वलीद, खुदा के लिए मुझे घर से मत निकाले। वलीद, मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, आपकी बीवी की हैसियत से नहीं, एक मासी की हैसियत से। मेरा तो अब कोई अपना भी नहीं रहा, सबने साथ छोड़ दिया मेरा। खुदा के लिए मुझ पे जुल्म मत करें, मुझे घर से मत निकाले। वलीद, वलीद। जुबान बंद कर दो, मैं दूंगा तुझे एक में, समझ आई? कोई मेरे दिल दा हाल न जाने और
मुझे मालूम था कि तुम बस बहुत सुन लिया मैंने। मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी और इसके बाद जेड़े टुर जांदे पिछा मुड़ के नहीं तकदे, जेड़े टुर जांदे पिछा मुड़ के नहीं तकदे, होया की कसूर साथों भी तेनी दस दे, होया की कसूर साथों भी तेनी दस दे, किथे जाके लाए उन्हें अपने ठिकाने और रब्बा, कोई मेरे दिल दा हाल ना जाने और रब्बा। खावर जी सर, फटाफट एम्बुलेंस का इंतज़ाम करें और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजें। जी सर। कोई भी अपडेट हुई तो फ़ोन पे राब्ते में रहें। ये सच कह रहा है, इसने अपनी बीवी को कत्ल नहीं किया। इसने कहा और आपने मान लिया? देखिए, मुझे अच्छी तरह एहसास है कि इस वक्त आप लोगों की क्या कैफियत है, मगर हकीकत तो यही है ना, क्योंकि हम लोगों ने अपनी तमाम तर तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं। और वैसे भी उसे कई लोगों ने टेरेस से कूदते हुए देखा है। अलबत्ता ये बात अभी साबित होना बाकी है कि उसने खुदकुशी क्यों की। बोलो, तुम तो उस वक्त घर पे मौजूद थे और यकीनन तुमने कोई ना कोई ऐसी बात की होगी कि उसने ये रास्त कदम उठाया। बोलो बोलो, जवाब दो, साहब क्या पूछ रहे हैं? जी मैं बताता हूँ। वो ये क्या बताएगा इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताती हूँ। असल वजह और असल कातिल मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, उसे कत्ल किया गया है और उसके कातिल मेरा शौहर और ये शख्स है। ये अब क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ। 6 महीने पहले मेरे शौहर और मेरे दामाद के दरमियान कारोबार में इख्तलाफात शुरू हो गए थे। लेकिन सर, ये हमारी आखिरी गलती है। हाँ सर, मैं एक हेलो SSR मिल्स की शिपमेंट को कल चला जाना चाहिए था, क्यों नहीं गई? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर माजिद, ये शिपमेंट भिजवाना सिर्फ मेरा ही काम नहीं है। उसे एक बात समझा देना, उसने मेरा जितना भी नुकसान किया है ना, वो मुझे चुका दे, वरना मैं उसके खिलाफ FIR कटा दूंगा। क्या हुआ वलीद, खैरियत है? कोर्ट से नोटिस आया है। नोटिस? मगर क्यों? तुम्हारे बाप ने केस कर दिया है मुझ पे। जब उसने बताया कि वो पैसे लेके नहीं आई, तो फिर
मैंने उसे बहुत मारा, बहुत मारा मैंने। और फिर मेरा गुस्सा उस वक्त ज्यादा हो गया जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार करवाया। फिर उसके बाद मैंने उससे बहुत अजियतें देनी शुरू कर दी। हर बात पे मैंने फिर उस दिन तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे सामने मत आया करो। तुम्हें देख के ना मुझे न जाने इतना गुस्सा आने लगता है ना, शदीद नफरत हो गई है मुझे तुमसे। घटिया खानदान की घटिया औरत। तलाक दे दे मुझे। तुम्हारी ये ख्वाहिश तो मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। वैसे अगर तुम चाहो तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। बस अपने बाप को राजी कर लो कि वो मेरे पैसे दे दे, और जो कुछ उसने मेरे साथ किया है ना, यहां आके मुझसे माफी मांग ले तो मैं सब कुछ भुला दूंगा, भूल जाऊंगा मैं, समझी? और अगर वो फिर भी ना माने तो मैं तुम्हें इससे भी बुरी अजियत दूंगा, क्योंकि जितना तू रोएगी ना तू, उतनी तकलीफ उसको होगी। फिर आ जाएगा मेरे पास एक दिन, माफ कर दो बेटा, मेरी बेटी को आबाद कर लो। वो आएगा एक दिन मुझसे माफी मांगने के लिए। डरो उस रब के कहर से वलीद, हमारी भी बेटियां, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारी बेटियों के साथ भी ऐसा करे तुम्हें तकलीफ देने के लिए। जा बाप बेटी दोनों ने जिंदगी आजाद कर दी। हेलो, उसके आखिरी अल्फाज अभी मेरे कानों में गूंज रहे हैं, मेरे कानों में गूंज रहे हैं उसके आखिरी अल्फाज। मैं चाहकर भी उन्हें नहीं भूल पा रहा।
वाकई उसने खुदकुशी नहीं की, कत्ल किया गया है उसे। मैं ये तो नहीं जानता कि दुनिया की अदालत में तुम्हें न जाने कितनी सज़ा मिलेगी और पता नहीं मिलेगी कि नहीं, लेकिन ऊपर रब की एक अदालत है, वो तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, कभी भी। ये तो खैर था, मगर आप तो उसके बाप थे। मेरी बेटी की मौत के जिम्मेदार मेरा शौहर और मेरे दामाद है। मैं इन दोनों के खिलाफ FIR कराना चाहती हूँ। खबर? जी सर। ले जाओ इन दोनों को। सर, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरी बेटी के कातिलों को सजा जरूर दिलवाएंगे। देखें बीवी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपके साथ इंसाफ होगा और ज़रूर होगा।